टीजीटी पीजीटी के लिए जीएस की शुरुआत कैसे करें, टारगेट 25 प्लस कैसे आए, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना विचार आपको देना चाह रहा हूँ। याद रखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीएस मुश्किल नहीं है। जीरो से जीएस शुरू करने वाले 10 में से 9 लोग पहले 15 दिन में हार जाते हैं, और वजह सिलेबस का बड़ा होना नहीं है। वजह है कि उन्होंने शुरुआत जो है गलत तरीके से की। पहले दिन एक मोटी किताब उठाएंगे और रैंडम यूट्यूब चैनल देख के पढ़ना शुरू कर देंगे। पहला अध्याय पढ़ा, फिर दूसरा अध्याय पढ़ा, तीसरा अध्याय पढ़ा, पता चला कुछ याद नहीं हुआ, और जो है चौथे दिन ये मान लेते हैं कि जीएस मुझसे नहीं होगा। जैसे ये बात उनके दिमाग में बैठती है तो जीएस मुझसे नहीं होगा, ये वाक्य जीएस की कमजोरी से नहीं निकलता, ये जो है गलत क्रम से पढ़ने के तरीके से निकलता है। आइए हम लोग जो है जीरो से जीएस का पूरा रास्ता आपको यहाँ चर्चा करते हैं। आप जानते होंगे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीएस में क्या क्या पढ़ना है, कितने महीने करंट अफेयर पढ़ना है, कौन कौन से यूनिट पढ़ना है। आज उससे आगे की बात आपसे करेंगे, और ये उससे ज़्यादा ज़रूरी बात है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन यूनिट में से किस क्रम में आपको उठाना है, कैसे पढ़ना है ताकि आपका 25 प्लस नंबर आए, कौन सा यूनिट पहले दिन आएगा, कौन सा जो है सबसे बाद में आप पढ़ेंगे, किस यूनिट को कितने दिन में ख़त्म करना है। कुछ लोग जॉब वाले होंगे, कुछ लोग घरेलू महिलाएं जो काम घर में करती हैं, जो घर में लोग जो हाउस वाइफ हैं, उनके कामकाज वाले जो लोग हैं, उनके साथ रोज़ 2 घंटा कैसे बांटना है, दोहराने का नियम क्या होगा। और आखिरी में एक गलती बताऊँगा, आखिर में ज़रूर देखिएगा जो मैं एक गलती बताऊंगा जो जीरो से शुरू करने वाला लगभग हर आदमी करता है, और जिसकी वजह से पूरे 90 नंबर हाथ से जो है जीएस के निकल जाएगा। याद रखिएगा, मेरी बातें आपको कड़वी ज़रूर लगेंगी, लेकिन हकीकत है इस बार खेल बदल चुका है। क्योंकि इससे पहले जो है बहुत लोग, अगर मैं खुद अगर आपको झूठी तसल्ली दूं तो ये मेरा काम नहीं है। यकीन करिए, ये पेपर पिछले पेपरों जैसा इस बार बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसकी 3 वजह है। पहली वजह याद रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग पहली बार आ रहा है। पहले जो आदमी सारे गोले भर के आता था वो कुछ नंबर मुफ्त में ले जाता था, अब वही आदमी अपने सही सवालों में से के नंबर भी गंवाएगा अगर ऐसी वो गलती करता है। दूसरी वजह याद रखिएगा, जीएस पहली बार जुड़ा है आपके एग्ज़ाम में, तो आयोग के पास इस हिस्से का कोई पुराना ढर्रा नहीं है। हकीकत है, यानी सवाल कहाँ से आएंगे इसका अंदाज लगाना पहले साल में सबसे मुश्किल काम है। तीसरी वजह मैं बता रहा हूँ जो सबसे भारी है, सब्जेक्ट का हिस्सा घट गया है, आपने सिलेबस देखा भी है, और जीएस का हिस्सा बढ़ गया है, यानी जुड़ गया उसमें। मतलब आप जिस सब्जेक्ट में सालों से मजबूत है, मेहनत कर रहे हैं कि आप सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी निकालेंगे, उससे मिलने वाला बढ़त अपने आप जो है कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि 2-4 नंबर का अंतर जो होता है वो बड़ा भारी होता है। इसमें चौथी बात मेरे तरफ से जोड़ लीजिए कि भर्ती कितने साल बाद आ रही है, और ये मुझसे बेहतर आप खुद जानते होंगे। मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगा, विज्ञापन आने दीजिए, इस पर बात करेंगे। अगर इस बार आप ये परीक्षा मिस कर दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो याद रखिएगा चूंकि 27 में विधानसभा का चुनाव है इसलिए भर्तियां आ रही हैं। फिर कितने वर्षों बाद भर्ती आएगा ये कोई अंदाज़ा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पिछला आंकड़ा भी आप देख रहे होंगे। ये मेरा अनुभव कहता है, जब इतने साल बाद भर्ती आती है तो हर पद पर भीड़ भयानक होती है, और ऐसी भीड़ में चयन विषय के ज्ञान से नहीं 2-4 नंबर के अंतर से होता है। वो 2-4 नंबर कहाँ से आएंगे? आपके सब्जेक्ट से नहीं, क्योंकि उसमें सब मजबूत है, सबका मजबूत है। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लेवल प्लस सब्जेक्ट सबका मजबूत होता है। वो जीएस आएंगे, कहाँ से आएंगे? जीएस में सब कमज़ोर हैं, मैक्सिमम लोग कमज़ोर होते हैं। ये आपका मौका है और यही आपका खतरा है। दोनों एक ही जगह पे बैठे हैं। अब सीधे काम की बात पर आते हैं कि बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो क्या पढ़ें? हिस्ट्री पहले पढ़ें कि न पढ़ें? बेसिक से शुरू करने वाले को सबसे पहले कौन सा यूनिट उठाना चाहिए, यहाँ मैं आपकी सोच को उलट कर बात करूँगा। इतिहास से शुरू मत करिएगा, सुनने में आपको अजीब लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इतिहास जीएस में सबसे महत्वपूर्ण इतिहास होता है, इतिहास जीएस का स्पाइनल कार्ड होता है, इस इतिहास पे कवर होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, तमाम बातें आप सुने होंगे।
लेकिन याद रखिएगा, मैं 2 बार JRF नेट, मेरी PhD भी चूँकि हिस्ट्री में हुई, तो इस बात को बहुत गंभीरता से मैं इस सब्जेक्ट के विषय में अच्छी तरह से जानता हूँ। याद रखिएगा, इतिहास GS का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन सबसे जल्दी भूलने वाला भी हिस्सा है। इतिहास में बेसिक शुरू करने वाला आदमी पहले दिन समझ लीजिए बड़े पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, वो 15 दिन में थक जाएगा, उसका आत्मविश्वास वहीं ख़त्म हो जाएगा। शुरुआत हमेशा उस यूनिट से करिए जो छोटा हो, तथ्यों वाला हो, जो पढ़ते ही आपको नंबर में बदल देगा। तो आगे हम चर्चा करना चाहेंगे फेज 1 की। फेज 1 में आपको 14 दिन देना है, 2 सप्ताह देना है। इसमें सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कंप्यूटर यानी ICT, ये हिस्सा छोटा है, इसमें कहानी नहीं है, सीधे फैक्ट है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आप मेहनत का नतीजा आपको दिखने लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा आपके अंदर से। आप 2 हफ्तों में एक पूरा यूनिट ख़त्म कर लेंगे। पहली बार आपके मन में ये बात निकल जाएगा कि GS मुझसे नहीं होगा। याद रखिएगा, 0 से शुरू करने वाले के लिए जो है पहले 2 हफ्ते का असली जो है मकसद नंबर नहीं होता है, भरोसा होता है। भरोसा जिस दिन आपको अपने ऊपर बन गया तो सोचिए बाकी का समय जो है अपने आप निकाल लेंगे, अच्छे नंबरों से आप निकाल लेंगे। यदि हम चर्चा करें दूसरे फेज का और इसमें संविधान और राज्य व्यवस्था की बात होगी, तो पूरे GS का सबसे तयशुदा हिस्सा है। इसमें घूम फिर कर वही चीज़ें, वही फैक्ट पूछी जाती हैं जो एक बार बैठ जाए दिमाग में, वो सालों तक आप चलता रहेगा। इसमें एक बात खास ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में कि आप शिक्षक की भर्ती में बैठ रहे हैं, इसलिए संविधान का वो हिस्सा जो शिक्षा से जुड़ा है उसे अन्य आदमियों से समझ लिए 4 गुना ज़्यादा गंभीरता से पढ़ना होगा। जैसे क्या? जैसे भाग 3 का अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार किस प्रधानमंत्री ने बनाया? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। 2002 86वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? 1 अप्रैल 2010 डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 86वां संशोधन क्या था? शिक्षा से जुड़े DPSP के आर्टिकल आपको याद करना है। नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन 29 जुलाई 2020 इत्यादि बातें, वुड डिस्पैच, तमाम बातें जो इसमें से संबंधित हैं। आयोग जब शिक्षक को चुनता है ना, तो उसके सवालों का शिक्षक का रंग अपने आप आ जाता है। तो छोटी सी समझ जो है आपको दूसरों से आगे खड़ा कर देगी। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीसरे फेज में भूगोल मैप से पढ़िएगा। मैप से क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि मैप से पढ़ेंगे सीधे दिमाग में छप जाएगा। भारत का भूगोल और उत्तर प्रदेश भूगोल में मेहनत नक्शे पर होती है, किताब पर कभी नहीं होती है। जो आदमी नक्शा देखकर पढ़ता है वो भूलता नहीं है, ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। जो सिर्फ लाइनें रटता है वो जो हफ्ते भर में साफ़ हो जाता है, भूल जाता है। उत्तर प्रदेश को इससे अलग करके मत पढ़िए, साथ में पढ़िए, क्योंकि सवाल भी साथ में ही बनेंगे। जो सिलेबस आज की तारीख तक सामने है उसमें भारत का भूगोल, इसलिए पूरी दुनिया का भूगोल रटने बैठ जाना ये सबसे बड़ी समय की बर्बादी होगी। याद रखिएगा आपका। अगर हम चौथे फेज की बात करें, इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, तो इसमें स्वतंत्रता आंदोलन जो है मॉडर्न हिस्ट्री पहले शुरू करिएगा। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आप देखेंगे इसमें फेज 4 में क्या होगा कि इतिहास और जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे तो अब सवाल ये उठेगा कि सबसे बड़ा हिस्सा सबसे आखिर में क्यों पढ़ें। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो एक बात समझ लीजिए, इतिहास का वो हिस्सा जो पढ़ने के 3 हफ्ते बाद धुंधला पढ़ने लगे, तारीखें इतिहास की आपस में भी मिल जाती हैं, अधिवेशन आपस में मिल जाते हैं, संधियाँ आपस में मिल जाती हैं। तो इतिहास को एग्ज़ाम में जितना पास रख के पढ़ेंगे उतना आपको ताज़ा मिलेगा। जो लोग इतिहास पहले पढ़कर छोड़ देते हैं वो इतिहास के 2-4 बार पढ़ चुके होने के बाद भी समझ लीजिए उतने ही खाली बैठते हैं। ये मैं पढ़ाते पढ़ाते 1000 बार देख चुका हूँ, ये मेरा पर्सनली अनुभव रहा है, समझ लीजिए। आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो है करंट अफेयर को जमा मत होने दीजिए। रोज़ आपको 15 मिनट कम से कम पढ़ना है। इसमें आप देखेंगे कि करंट अफेयर पहले दिन में 15 दिन अगर कुछ लोग पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। 15 मिनट रोज़ पढ़ना है आपको। रोज़ मतलब रोज़। यही एक हिस्सा है जो टालने पर आपको सज़ा भारी मिलेगी। नोट कर लीजिएगा हमारी बात को, मैं क्या कह रहा था। क्योंकि 8-10 महीने का करंट अफेयर अगर आप जो है आखिरी महीने पर छोड़ देंगे तो वो पहाड़ बन जाएगा। आप उसे छूकर छोड़ देंगे। अर्थव्यवस्था को जब भी पढ़िएगा तो अलग समझ के मत पढ़िएगा, करंट अफेयर के साथ जोड़ के पढ़िएगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था मतलब करंट अफेयर के कंटेंट उसमें आते हैं, जैसे बजट हुए, योजनाएं हुए, आंकड़े हुए, दोनों एक ही रास्ते पर चलते हैं।
इस चीज़ को हमेशा हमारी जो मैं बात कर रहा हूँ मैं अपने संज्ञानात्मक अनुभव से आपको बताना चाह रहा हूँ। रोज़ के आपको 2 घंटा जीएस पे दे दीजिए, काफ़ी है। अभी से शुरुआत कर दीजिए। अब रोज़ 2 घंटा का बंटवारा, क्योंकि आप में ज़्यादातर लोग जो है बिजी शेड्यूल वाले हैं, 2 घंटे से ज़्यादा आपके पास नहीं भी है। 15 मिनट करंट अफेयर, 1 घंटा नया टॉपिक, 20 मिनट सिर्फ पढ़े हुए का दोहराना और जो है 25 मिनट सवाल हल करना। बिना सवाल हल किए पढ़ा जीएस अगले हफ्ते तक हवा छू मंतर हो जाएगा। रविवार को कुछ नया मत पढ़िए, जो पूरे हफ्ते पढ़े हैं उसको सिर्फ दोहराइए। 30 सवाल का एक टेस्ट घड़ी लगाकर, जो मार्केट में 200-250 रुपये घड़ी आती है, जो टाइमर जिसे कहा जाता है वो खरीद लीजिए और जो है 20 मिनट में उसको टाइमर लगा के यह आदत बना लीजिए, ताकि आप अन्य बच्चों से भीड़ में जो है अलग ये आदत आपको कर देगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग में हर गोला भरना समझदारी नहीं है। क्यों? एक एग्जाम्पल समझिएगा। जो हर व्यक्ति किसी को अलग करना चाहता है अपने आप से, तो समझ नहीं आती उसको। क्या समझ में नहीं आती है? मान लीजिए एग्जाम हाल में आपको 30 में से 22 क्वेश्चन पक्का आ रहा है, 30 जीएस आता ही है, उसमें 22 पक्का आ रहा है, 1 में 3 नंबर आप जानते होंगे। आप जो है 8 आप पर जो है नहीं आ रहा है, आप डोल गए हैं, बस 22 आ रहा है। तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि 30 गोला भर दीजिए, 22 सही मिला तो आपको 22 का 3 से गुणा कर दिए, 66 हो गया, और 8 जो है नंबर आपके कट गए तो कितना हो गया, 66 में 8 कम कर लीजिए, 58 नंबर हो गया। और दूसरा रास्ता देखिएगा क्या है, वो 8 क्वेश्चन सफ़ा छोड़ दीजिए, 22 जो क्वेश्चन है उसको ही गोला करिए। तो आप क्या देखेंगे, कुछ नहीं मिला, आपके हाथ आया कितना, 58 नंबर हो गया। और भर्ती में 8 नंबर का इस एग्जाम्पल में आप अंतर को देख रहे हैं। 8 नंबर का मतलब समझ रहे हैं, हजारों सैकड़ों लोग को आप पीछे कर देंगे, आगे निकल जाएंगे। और छोड़ने का यही तरीका रोज़ टेस्ट देकर ही आप सीख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम के पहले आपको पता हो कि क्या आपको अंदाज़ा है कितना छोड़ना है, क्या करना है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है सिर्फ जो है जो सिस्टम, रणनीति नहीं होनी चाहिए, आपके पास एक सिस्टम भी होना चाहिए। काम करने का, पढ़ने का एक सिस्टम होना चाहिए। यहाँ मैं आपसे सीधे बात कहूँगा, जो क्रम में मैं अभी बताया वो अपने आप एक बना हुआ ढांचा नहीं है, मेरे 15 सालों के पढ़ाने का अनुभव है, समझ लीजिए, वो मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब है, चूँकि आप किसी को भी अपना जो है नॉलेज किसी से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस ढांचे में सिर्फ क्रम जानना काफ़ी नहीं है, आप रोज़ पढ़ाने वाला चाहिए। उसी शाम आपको रिकॉर्डिंग क्लास चाहिए, क्योंकि आप नौकरी वाले हैं, काम में है, व्यस्तता है, और भी काम है। एक क्लास कभी कभी छोटी क्लास आपकी छूट जाती है, या छोटी क्लास बड़ी क्लास ऐसे होता है। छोटे पढ़ने लायक आपको नोट्स चाहिए। आखिरी महीने में मोटी मोटी किताबें न खोलना पड़े, इसके लिए आपको रैंक वाला टेस्ट चाहिए, ताकि पता चले कि आप कहाँ खड़े हैं। यूनिट टेस्ट चाहिए, पूरे सिलेबस का मॉक चाहिए, हर सवाल जो है हल आपको चाहिए। ये सब अलग अलग आप अगर जोड़ने बैठेंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, समय भी लगेगा, तालमेल भी आपका नहीं बनेगा, कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मेरा टीजीटी पीजीटी जीएस का बैच जो है इसी काम के लिए बना हुआ है, आप लोग के लिए। पूरे 1 साल की जो है वैलिडिटी के साथ है। मेरा सारा कंटेंट PIQ जो पिछले वर्षों के प्रश्नों पे जो है PYQ पर टिका हुआ है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बात समझ लीजिए। पिछले बैच के 300 से ज़्यादा बच्चों ने जो है 25+ अंक लाया था। आप रिकॉर्ड मैं आपको दिखाता, वो देख भी लिए हैं। एप्लीकेशन का नाम आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु है, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है दिया हुआ है। आइए आपको वो गलती मैं बताना चाह रहा हूँ जो स्टार्टिंग में मैं बताया हूँ। गलत तरीका सही तरीका, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ। अब वो गलती जिसका मैंने शुरू में वादा किया था कि 0 से शुरू करने वाला आदमी सबसे पहले पढ़ाई नहीं शुरू करता, वो सामान इकट्ठा करना शुरू करता है। एक किताब बाजार से, एक PDF ग्रुप से, एक नोट्स किसी दोस्त से, 3 चैनल से अलग अलग रास्ते वो अपनाता है। 1.5 महीने बाद उसके पास जो है 5-6 स्रोत हो जाते हैं और एक भी पूरा नहीं हो पाता। एक बात समझिए, GS 5 किताब पढ़ने से नहीं बनता, बल्कि एक किताब को ही 5 बार पढ़ लीजिए, इससे बनता है। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। जो लोग पढ़े हैं उनसे पूछिएगा, एक ही बात को 3-4 बार बोलता हूँ, रटाता हूँ, बार बार जो है याद दिलाता हूँ, तब छोड़ता हूँ। बोलते बोलते समझ लीजिए मैं आप लोग के लिए रेडियो बन जाता हूँ, गाँव का भोपू बन जाता हूँ। मैं जानता हूँ बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि आपको याद हो जाए, और याद करा के ही अंत में छोड़ता हूँ।
दूसरी गलती कि पढ़कर छोड़ देना और सवाल न लगाना। जीएस में पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, दोहराया हुआ याद रहता है। मेरी लाइव क्लास भी ऐसी है कि आप उधर से दूर भले आप बैठे हो, आप बोलेंगे तो मेरे पास आवाज़ आएगी, मैं बोलूँगा तो आपके पास आवाज़ आएगी, और जिससे चाहे उससे हम प्रश्न पूछेंगे। ये नई टेक्नोलॉजी है, मेरे पास है। जो लोग आप 8 बजे चलता है उसको देखिए, जो लोग परचेज किए उनसे पूछिए, वो लोग बताएंगे। संक्षेप में बस याद रखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, निचोड़ में क्या कहना चाह रहा हूँ इस क्लास का। यही कहना चाहूँगा कि लास्ट में आपसे कि स्रोत जो है एक रखिए, 3 बार रोज़ सवाल, हफ्ते में कम से कम टेस्ट। सबसे आखिरी बात कि विज्ञापन का इंतजार मत करिए। विज्ञापन आने से सिलेबस छोटा नहीं होता, बस आपके दिन कम हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ये बताया हुआ ठीक लग रहा है तो अगला कदम आपका है कि आप चाहते हैं कि इसी क्रम में कोई रोज़ पढ़ाए, तो रोज़ शाम 5 बजे मेरी लाइव क्लास यूट्यूब पर फ्री में चलती है। आपको आना चाहिए उस चैनल पे, चले आइए, फ्री में पढ़ाऊँगा, कुछ नहीं लगता है। एक दिन आके देखिए, कुछ लगेगा नहीं। अगर आपने मन बना लिया है कि इस बार जीएस को पूरा ख़त्म करके ही उठना है तो एप्लीकेशन पर टीजीटी पीजीटी जीएस बैच का जो है खुला है, लिंक नीचे दिया गया है। अगर पढ़ने के लिए किताबें चाहिए तो मेरा मेगा कम्बो पैक है, डिलीवरी चार्ज फ्री है, आप मंगा सकते हैं। उसमें आपको जो है थियरी, चैप्टर वाइज, एमसीक्यू, करंट अफेयर तीनों जो है आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, घंटी बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि विज्ञापन जिस दिन आएगा उस दिन पहली और सबसे साफ जानकारी यही चैनल पे आपको मिलेगी। नीचे कमेंट में एक बात लिख कर जाइएगा कि आपका जो है सब्जेक्ट कौन सा है, मुझे देखना है कि इस वीडियो पर जो है कौन कौन पहुंचा है। और पिछले वीडियो की तरह इस बार भी आप जो राहत जरूर लिखिएगा। राहत लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि इसमें और वीडियो बनाना चाहिए। आगे टीजीटी पीजीटी का बैच जीएस का स्टार्ट किया हूँ, शरीर रणनीति श्रेष्ठ परिणाम के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा 3 कम्बो पैक है, इसको आपको जरूर मंगाना चाहिए। डिलीवरी चार्ज फ्री है और एमआरपी 887 या 599 में दिया जा रहा हूं। मेरे द्वारा बिखरे हुए महत्वपूर्ण फैक्ट का इसमें संग्रह किया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों किताब को मैं अपने अनुभव के आधार पर लिखा हूं। 1 दशक के पढ़ाने के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया हूं। इस बार सिलेबस जल्दी खत्म रिवाइज करने का सबसे असरदार विकल्प है, क्योंकि ये करंट अफेयर है, ये थियरी है, एमसीक्यू है, इसके बाद डिटेल दिया गया है। हमारे कोर्स को लेने के लिए QR कोड से आप स्कैन कर सकते हैं या अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। आइए इसमें देखिए, सारा कुछ बुक से लेके सब कुछ आपको जानकारी मिलेगा। फ्री 15-20 मिनट की क्लासें भी आपको देखने को मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस का बैच स्टार्ट हुआ है अटैचमेंट 50 के लिए, इस पर भी जिनको कोर्स लेना है ले सकते हैं। और प्रिंसिपल का जीएस बैच भी अलग से चल रहा है, सारे बैच ही अलग चल रहे हैं। फ्री में आपको करंट अफेयर का टेस्ट आपको रोज मिलेगा फ्री में, करंट अफेयर का सुबह सुबह, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सभी वीडियो के लिंक और जानकारी इस पर दे दी जाती है, आपको दोनों को ज्वाइन करना चाहिए। और जो है अगर मेरी बातों को बुरा लगा हो तो क्षमा करिएगा, ये मेरा अनुभव है, मैं आपको बता दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।